द वर्स्ट केस ऑफ एक्सोर्सिज्म, एक लड़की जो 6 डेमंस की पॉजेस थी, जिस पर 67 कैथोलिक एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए गए थे। उन एक्सोर्सिज्म की रियल फुटेज और रिकॉर्डेड वॉइसेस आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो से बच्चे दूर रहें और जो रात में ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी स्किप कर दें। 21 सितंबर 1952 वेस्ट जर्मनी बेवेरिया में एक बहुत ही ज़्यादा कैथोलिक रिलीजियस फैमिली में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम एना एलिजाबेथ मिशेल रखा जाता है। ये फैमिली इतनी रिलीजियस थी कि मिशेल को बचपन से ही गॉड और डेमन्स की स्टोरी सुना सुना के उसके पेरेंट्स ने बड़ा किया था। उसके दिमाग में इतना डर बिठा दिया था डेमन्स का कि वो हर वक्त प्रेयर्स करती रहती ताकि उससे कोई गुनाह ना हो जाए। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता था कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी में जो एक प्रे बहुत कॉमन है जिसमें वो नीज पर बैठ के प्रे करते हैं, वो प्रे मिशेल इतनी देर तक करती थी कि उसके नीज तक टूटने लग जाते थे। पर इस फैमिली की लाइफ बहुत ही नॉर्मल और हैप्पीली गुजर रही थी कि अचानक इन 1968 जब एनालिजा मिशेल 16 इयर्स की होती है तब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मिशेल एक रात सो रही होती है और अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसके चेस्ट पर बैठा है। उसे कुछ समझ नहीं आता, उसकी बॉडी काम करना छोड़ देती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। पर कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर इस इंसिडेंट पर इतना गौर नहीं किया जाता है, इसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर इन 1969 एनालिजा के साथ यही इंसिडेंट दोबारा और ज्यादा हॉरिबल तरीके से होता है और अब इसके पेरेंट्स इसकी एक कंडीशन अपने फैमिली डॉक्टर वॉट एंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लूदी से डिस्कस करते हैं। ये दोनों डॉक्टर ही एनालिजा की इस कंडीशन को सीजर कंसीडर करते हैं। सीजर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को अचानक दौड़े पड़ते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता और एनालिजा इस चीज की मेडिसिन लेना शुरू कर देती है। पर फिर कुछ टाइम बाद इन 1970 एनालिजा को उसका थर्ड सीजर होता है एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में और तब डॉक्टर्स पहली बार एनालिजा को सीजर की एंटी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसकी हालत और बिगड़ती जाती है और 1973 में तो उसकी कंडीशन इतनी ऑलफाइंग हो गई थी कि उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे अपने ही घर में डेमन्स तक दिखाई दे रहे थे और उसे बहुत बुरी बुरी स्मेल्स भी आ रही थी। और इसी दौरान एक रात अचानक उसकी मॉम उसे वर्जिन मैरी के सामने खड़ा हुआ देखती है और जैसे ही एनालिजा टर्न करती है तो उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक होती हैं, जैसे कि वो पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी हो। और उसकी ये सारी कंडीशन देखते हुए और 5 साल की मेडिकल ट्रीटमेंट चलाने के बाद जिससे अनफॉर्चुनेटली कोई असर नहीं हो रहा था, उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि उसे चर्च लेकर जाया जाए। जब वो उसे चर्च लेकर आते हैं तो वो चर्च के अंदर जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि चर्च में पैर रखते ही उसके पैर आग की तरह जल रहे हैं, यहाँ तक कि वो चर्च का हॉली वाटर तक नहीं पीती। और यहाँ इसके पेरेंट्स को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि शी वॉज possessed by डेमन और उसके पेरेंट्स चर्च मैनेजमेंट से एक्सोर्सिज्म की रिक्वेस्ट करते हैं पर वो इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि एनालिजा को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एडोल्फ रॉडविक जो एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट था वो एनालिजा की कंडीशन देखने आता है और वो उसे देखने के बाद एक्सोर्सिज्म रिकमेंड करता है। फिर एक लोकल बिशप स्टेंगल की परमिशन लेने के बाद 2 प्रीस्ट फादर अर्नस्ट एंड फादर अर्नल्ड ट्रेंस इनके घर एक्सोर्सिज्म के लिए आते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि एनालिजा अपने घुटनों पर बैठ के मकड़ी खा रही होती है और एक कुत्ते की तरह सौंग भी रही होती है और जैसे ही एनालिजा इन्हें देखती है वो पेशाब कर देती है और फिर उसे हाथ से चाटने भी लग जाती है, जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग था। इसकी इस खतरनाक कंडीशन को देखने के बाद प्रीस्ट फौरन एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करने लग जाते हैं और 24 सितंबर 1975 में एनालिजा पर पहला एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है जिसमें वो बताती है कि वो 6 डेमंस की पोजेस्ड हुई भी है जो उसे हेल में लेकर जाने के लिए आए हैं। और वो 6 डेमंस कौन से हैं ये सुनकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। उन 6 डेमंस में से एक एडोल्फ हिटलर, दूसरा नीरो जो एक रोमन एम्पायर था, तीसरा जूडस इस्करियोट जिसने जीसस को धोखा दिया था, चौथा कैन सन ऑफ एडम और पांचवा वैलेंटाइन फ्लैशमैन जिसे एंशिएंट टाइम में उसकी बुरी हरकतों की वजह से चर्च से निकाल दिया गया था, और लास्ट शैतानों का शैतान लूसीफर। और वो इन सब की रियल वॉइसेस और लैंग्वेजेस में बात कर रही थी, कभी इंग्लिश तो कभी क्लासिक लैटिन जो आज के टाइम में ना के बराबर लोग ही जानते होंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है। Nein, ihr Klötze! Mal mir Klötze!
Zimmer schon 3. Was ist so der Schneid? Als Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen. Namen des Vaters, Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Befehligt dir auszufahren. और इस एक एक्सोर्जम करने के बाद प्रीस्ट ने हर हफ्ते में 2 बैक टू बैक 67 कैथोलिक एक्सोर्जम परफॉर्म किए एनालिस पर, जो 10 मंथ्स तक चले। और 1976 में एनालिसा ने खाना पीना कम्प्लीटली बंद कर दिया और डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर दिया। और इस वक्त वो 23 साल की हो चुकी थी, पर उसका वेट जस्ट 30 किलोग्राम रह गया था। और इसी दौरान कुछ दिन बाद उसके प्रीस्ट उस पर 67th एक्सोर्जम परफॉर्म करते हैं। और इस एक्सोर्जम के दौरान उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब मैं थक चुकी हूँ, इस जिस्म को अब मैं छोड़ना चाहती हूँ और मैं अब इन डेमन्स से ज़्यादा नहीं लड़ सकती। और जुलाई 1 1976 को एनालिसा की डेथ हो जाती है। पर इसकी डेथ के बाद कहानी में असल ट्विस्ट आता है। एनालिसा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में इसकी डेथ की वजह मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताई जाती है, जिससे ये साबित हो रहा था कि के पेरेंट्स और प्रीस्ट के एक्सोर्जम की वजह से एनालिसा की डेथ हुई थी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि उसे टेम्पररी लोब एपिलेप्सी था। पर प्रीस्ट ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि वो वाकई ही पोजेस्ड थी। टेम्पररी लोब एपिलेप्सी ये क्या है, आइए जानते हैं। इस कंडीशन से सफर करने वाले लोगों को अजीब अजीब वॉइसेस सुनाई देती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं और सीजर्स आते हैं। और यही सब कुछ तो एनालिसा के साथ भी हो रहा था कि एनालिसा के पेरेंट्स जिसे डेमोनिक पोजेशन समझ रहे हो, वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके पेशेंट्स की मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं। लाइक वो कभी पर्सनैलिटी 1 बन जाएंगे तो कभी पर्सनैलिटी 2। और द वर्स्ट पार्ट इज कि जब भी वो किसी पर्सनैलिटी में चेंज होंगे तो पहले वाली पर्सनैलिटी की सारी मेमोरी चली जाएगी। और इस कंडीशन की सबसे हॉरिफाइंग एग्जांपल किम्स नोबल हैं, जिनके ऑलमोस्ट 100 पर्सनैलिटीज हैं। द गार्डियन वेबसाइट में किम्स के बारे में साफ साफ लिखा है कि द पेंटर किम्स नोबल इज अ नेबुलेट साइज वुमन विद लॉन्ग अर्बन हेयर एंड स्टार्टिंगली blue eyes. She lives in a small terrace house in South London with her 14 years old daughter, Emmy, 2 dogs and more than 100 separate personalities. Kim has dissociative identity disorder. She is in affect scores of different people. The exact number is uncertain, warped up in one body. These personalities are quite distinct with their own names and ages and quite soft temperaments. Some are children and some are males. तो जब 100 personalities हो सकती हैं तो 6 पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं, क्योंकि क्या बता, जैसे बचपन से ही एनालिसा के दिमाग में डर बिठाया गया था डेमन्स का, वो डर DID डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में बदल गया हो और इसी वजह से एनालिसा के साथ ये सब कुछ हो रहा हो। पर इन अनदर पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि वो वाकई ही पोजेस्ड हो, क्योंकि फुटेज में उसकी कंडीशन और रिकॉर्डिंग्स में उसकी वॉइसेस ये इलस्ट्रेट कर रही हैं कि वो वाकई डेमोनिक पोजेस्ड थी। पर लोगों का ये मानना था कि एनालिसा DID से डायग्नोज थी और उसकी डेथ बैक टू बैक एक्सोर्जम्स की वजह से हुई थी। और इसी वजह से प्रीस्ट को और एनालिसा के पेरेंट्स को फाइन चार्ज हुआ और 6 मंथ्स की जेल भी हुई। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। सो इन दोनों में से आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कमेंट्स में जरूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।